तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि अगर हम कैश बुक को मेंटेन कर लेते हैं तो हमको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैश बुक रियलिटी में कैश अकाउंट का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। पर दोनों के अंदर एक कॉमन बात फिर भी है कि दोनों के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो डेट वाइज ही हमको लिखना होता है। तो फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो इन दोनों में है ही। वो डिफरेंस क्या है अब हम देख लेते हैं। यहां पर मैंने कैश अकाउंट के पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यहां पर मैंने कैश बुक के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कैश अकाउंट का क्या मतलब है? इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। कैश अकाउंट हम कहां पे रेडी करते हैं? लेजर के अंदर जाकर रेडी करते हैं। जबकि कैश बुक रियलिटी में एक अलग से, या कह लीजिए एक सेपरेट बुक है। आप जर्नल की जगह पर सीधी एंट्री कहां पे कर देते हो? कैश बुक में कर देते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कुछ एंट्रीज परचेज बुक में करते हैं, डायरेक्ट सेल्स बुक में करते हैं, वैसे ही आप कैश से रिलेटेड एंट्रीज को जब आप कैश बुक में डायरेक्ट कर देते हो तो वो आपका एक सेपरेट बुक बन जाता है। तो कैश बुक रियलिटी में एक सेपरेट बुक है जो जर्नल की जगह पे ही काम कर रहा है, जबकि कैश अकाउंट एक अलग से एक अकाउंट है जो लेजर के अंडर में जाकर आपको रेडी करना होता है। सेकंड पॉइंट, कैश अकाउंट आप लेजर में ओपन करते हो और कैश अकाउंट के अंदर एंट्रीज कहां से होती हैं? जर्नल की हेल्प से होती हैं, क्योंकि जर्नल में सबसे पहले आपने सारी कैश की एंट्रीज, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, सारी एंट्रीज मिक्स कर रखी होंगी। उन एंट्रीज में से हमें कैश की एंट्रीज अलग से सर्च करनी होती हैं, देन हमको कैश अकाउंट अलग से रेडी करना होता है। तो मतलब कहने का क्या है कि कैश अकाउंट आप कहां से रेडी करते हो? जर्नल की हेल्प से रेडी करते हो। जबकि जब जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो आपको कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। पर कुछ एंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो परचेज की वजह से होती हैं, क्योंकि कभी कभी आप परचेज कैश में करते हो, सैलरीज कैश में पे करते हो, तो कुछ एंट्रीज की वजह से आपको दूसरे अकाउंट ओपन करने होते हैं। मतलब कैश बुक में से देखकर आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है, पर इसके अलावा कुछ और अकाउंट होते हैं, लाइक परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, बैंक में आपने पैसा जमा करा दिया, या आपने किसी को सैलरी दी है कैश में, रेंट पे किया है, तो वो अकाउंट आपको लेजर में जाके रेडी करने होते हैं। अदरवाइज कैश बुक को हम एक ओरिजिनल एंट्री की बुक भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह लीजिए कि कैश बुक को मेंटेन करने से हमको कैश अकाउंट तो नहीं बनाना होगा, पर दूसरे अकाउंट हमको कैश बुक में से देखकर बनाने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस कहता है कि जब हम जर्नल रेडी करते हैं, अगर हमने कैश की सारी ट्रांजैक्शन कर ही जर्नल में दी है तो हमको एक लेजर में जाकर अकाउंट ओपन करना ही होगा, जिसको हम कैश अकाउंट कहेंगे। पर जब जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो ये बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हमको कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती। जब जब आप कैश अकाउंट बनाते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कैश की ट्रांजैक्शन होती है, सिर्फ सिंगल एक्सपेक्ट, दैट इज ओनली एंड ओनली कैश। पर जब जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो चैप्टर में आप देखिएगा आपके सिंगल कॉलम कैश बुक भी है, डबल कॉलम कैश बुक भी है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। तो जब भी आप कैश बुक बनाते हो तो उसमें एक कैश का कॉलम भी रहता है, बैंक का कॉलम भी रहता है। तो कैश बुक ऐसा नहीं है कि आपको कैश के बारे में ही बताएगा। कैश बुक आपको कैश के बारे में बता सकता है और बैंक बैलेंस के बारे में भी बता सकता है। काफी सारे एक्सपेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हमको कैश बुक की हेल्प से मिल जाती है। तो ये था हमारा डिफरेंस का टॉपिक। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को, इन कंप्लीट टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंप्लीट वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।